कल हमने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के बारे में पढ़ा था। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के अंदर वर्टेक्स, एजेस, ये सब हमने डिस्कस किया था। ओके, अब ये जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ या रैग होता है, इसकी हेल्प से हम डेडलॉक को डिटेक्ट भी कर सकते हैं। तो डेडलॉक डिटेक्शन के लिए भी ये चीज बहुत यूज में आती है। अब आप सिंपली खुद ही देख सकते हो, यहाँ पर एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ आपके सामने है। इसी को रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बोलते हैं, जो हम डायग्राम अभी तक डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। अब इसको आप देखो, जितना आप लोगों ने डेडलॉक का कॉन्सेप्ट समझा है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि क्या इस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या ये डेडलॉक सिचुएशन है या फिर नहीं है? पहले तीनों कंडीशन को ट्रू मानो आप, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को, ठीक है, और आपके जो बाकी सारी कंडीशंस थी यहाँ पर, होल्ड एंड वेट को और नो प्रीएम्पशन को, ये ट्रू है। अब लास्ट बचता है सर्कुलर वेट। तो अगर यहाँ पर आपको लग रहा है कि सर्कुलर वेट है तो डेडलॉक आएगा, और अगर नहीं है तो डेडलॉक नहीं आएगा। तो क्या इस सिचुएशन में आपका सिस्टम डेडलॉक में जाएगा या फिर नहीं जाएगा? आंसर कीजिए फटाफट चैट में। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए कि कौन सा रिसोर्स किसको असाइन है और कौन रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उसके बेस पर क्या ये डेडलॉक सिचुएशन है। एक आंसर आया है, बाकी लोग भी आंसर कीजिए फटाफट। वैभव को लगता है कि हाँ है, डेडलॉक। सिर्फ बनावट देख के आपको नहीं पता करना है, ठीक है, अच्छे से कॉन्सेप्ट देखना कि कौन किसको असाइन है। ऐसा नहीं कि सर्कुलर फॉर्म में बनाया हुआ है तो वो सर्कल है। निधि को लगता है कि नहीं है, राघव को लगता है कि है, और मुझे भी नहीं पता अभी है कि नहीं, वो चेक करेंगे अभी। आप आंसर कर लीजिए सब लोग। पवन को भी लगता है कि डेडलॉक है। दिवांशु को भी लगता है कि है। ही बोल रहे हो आप, ही मतलब है या नहीं? ओके, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगी कि है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। मृदुल को लगता है कि नहीं है। चलिए, जितनों ने भी आंसर किए हैं वेरी गुड। चाहे आपने यस बोला चाहे आपने नो बोला, क्योंकि यस ही होगा या तो नो ही होगा। एक लोग का तो एक ग्रुप का आंसर तो इनकरेक्ट होगा, बट ओके, आप लोगों ने देखा, ट्राई किया, उसके लिए वेरी गुड। अब इसको समझते हैं कि ये है या नहीं। ठीक है, ये अपनी प्रोसेसेस हैं P1, P2 और P3। ये अपने रिसोर्स हैं R1, R2 एंड R3। अब ये जो एजेस है यहाँ पर, इनको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। और ये जो है अपने एजेस हैं। असाइंड एज एंड रिक्वेस्ट एज होगा इनमें से एक। असाइन एज कौन सा होता है? जब रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ एरो जाता है तो दैट इज असाइंड एज। असाइन का मतलब ये रिसोर्स इस प्रोसेस के पास असाइन हो चुका है, ठीक है। और जब प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ एरो आता है तो उसको हम बोलते हैं रिक्वेस्ट एज। कि प्रोसेस को रिसोर्स चाहिए, वो डिमांड कर रहा है, अभी उसके पास नहीं है, वो जस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है कि मुझे ये रिसोर्स चाहिए। तो देखिए, P1 को कौन सा रिसोर्स चाहिए? R1। और P1 के पास कौन सा रिसोर्स है? R3 है। ये देखो एरो इधर से इधर जा रहा है ना, R3 है इसके पास। R1 इज ऑलरेडी P2 को असाइंड है, जिसको कि R2 चाहिए, और R2 किसको असाइंड है? P3 को, जिसको कि R3 चाहिए। ठीक है, तो ये एक पूरी सर्कल फॉर्म कर रहा है। देखो, क्या ये सिचुएशन कभी सॉल्व होगी? अगर आप देखो तो P1 का काम कब पूरा होगा? जब उसको R3 तो उसके पास है ही, जब उसको R1 मिल जाएगा। तो R1 उसको तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि P2 को R2 नहीं मिलता। P2 के पास है ना वो, तो P2 उसको तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसको R2 नहीं मिलता है। और R2 किसके पास है? P3 के पास। P3 के पास R2 है और R3 इसको चाहिए। तो जब तक इसको R3 नहीं मिलता है तब तक ये उसको नहीं छोड़ेगा। और R3 किसके पास है? ऑलरेडी P1 के पास है। तो तीनों बिल्कुल लूप पे फंस गए कि सबको, सबके पास एक एक रिसोर्स है, सबको दूसरे का रिसोर्स चाहिए, और लास्ट में जाकर के लास्ट वाले को पहले वाले का ही रिसोर्स चाहिए।
तो भाई कोई क्या लीव करेगा अपने रिसोर्स? नहीं करेगा। तो यहाँ पर तो सर्कल फॉर्म हो गई, इसलिए यहाँ पर डेडलॉक है। क्या ये सिचुएशन कभी भी रिजॉल्व हो सकती है? एक बार खुद सोचिए, किसी भी पॉइंट पर उठा लीजिए, ऐसा नहीं कि P1 से स्टार्ट करना है या P2 से। आप किसी भी प्रोसेस को देखो कि इस प्रोसेस का काम कब पूरा होगा, जब उसको वो वाला मिलेगा। वो किसके पास है? इसके पास। इसको कब काम पूरा होगा? जब उसको ये वाला मिलेगा। वो ऑलरेडी दूसरे के पास है, दूसरा वाला ऑलरेडी तीसरे के पास है, और तीसरे वाले को पहले वाले का ही रिसोर्स चाहिए। तो यहाँ पर तो साइकिल फॉर्म हो गई। तो इसलिए यहाँ पर डेडलॉक 101% आएगा, क्योंकि ये सर्कुलर वेट वाली कंडीशन है। ओके, तो इस तरीके से हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की हेल्प से भी डेडलॉक डिटेक्ट कर सकते हैं कि है या फिर नहीं। अब किसी को भी कोई डाउट? जिन्होंने नहीं बोला था उनका डाउट क्लियर हो गया कि क्यों आएगा डेडलॉक? आंसर कर दीजिए फटाफट। कृतिका, आपका डाउट क्लियर है? हाँ निधि, आप क्या बोल रहे हो? मैम P1 R3 को यूज करके रिलीज कर देगा। R3 को यूज करके तो रिलीज कर देगा, लेकिन उसको पहले कौन सा चाहिए? R1 भी चाहिए। और प्रोसेस क्या बोलती है कि मैं पहले कंप्लीट करूंगी अपना सारा काम। तो सारा काम तो तब कंप्लीट होगा ना जब उसको R1 भी मिल जाएगा। ठीक है, R1 भी मिल जाएगा, तब वो दोनों रिसोर्स से काम करके फ्री करेगी दोनों को एक साथ। ऐसे फ्री नहीं करेगी कि R1 का काम R3 का काम हो गया तो उसको फ्री कर दो, फिर R1 को वेट करते रहो जब तक नहीं है। तो ये वाली सिचुएशन तो यहाँ पर है ही नहीं। मैंने तो वो ट्रू बता दी थी पहले। नो प्रीएम्पशन यहाँ पर ट्रू है। नो प्रीएम्पशन का मतलब ही यही होता है कि प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होती है तब तक वो फ्री नहीं करती है कोई भी रिसोर्स। दैट्स व्हाई। बिल्कुल ये डेडलॉक ही है। ठीक है वैभव, इसलिए ये R3 को यूज करके फ्री नहीं करेगी। ओके निधि, जिस प्रोसेस को जितने भी रिसोर्सेज चाहिए वो उन सारे रिसोर्सेज को लेकर ही सारे रिसोर्सेज को फ्री करती है इस सिचुएशन में। एक रिसोर्स को यूज करके फ्री नहीं करती। ठीक है, इसलिए डेडलॉक आया। तो ये था आपका RAG रैक। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इस पे एलोकेशन मैट्रिक्स पर। सिस्टम किस तरीके से डेटा मेंटेन करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की, कितनी प्रोसेसेस हैं, कितने रिसोर्सेज हैं, किस किस को दिए हुए हैं। तो ये इसको हम बोलते हैं एलोकेशन मैट्रिक्स। एलोकेशन मैट्रिक्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। और वो किसकी हेल्प से करता है ये काम? रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की हेल्प से। हम भी ये चीज मैनेज कर सकते हैं उसको देख करके, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को देख करके। ठीक है, जैसे कि अपने पास अभी 3 प्रोसेसेस थी, P1 P2 P3, 3 रिसोर्सेज थे R1 R2 R3। तो हम देख सकते हैं कि भाई प्रोसेस P1 के पास R1 अगर है तो यहाँ पर 1 लिख दो, अगर नहीं है तो 0। तो जैसे कि हाँ बिल्कुल इसी डायग्राम का ही ये एलोकेशन मैट्रिक्स बना हुआ है। P1 के पास R3 है तो यहाँ पर देखो R3 के लिए 1 आ गया और बाकी सब के लिए 0 आ गया। P2 के पास कौन सी रिसोर्स है? R1 है तो R1 के लिए 1 आ गया, बाकी सबके लिए 0 आ गया। P3 के पास R2 असाइन था तो 1 आ गया और बाकी कोई भी रिसोर्स नहीं था तो 0 आ गया। तो इसको हम बोलते हैं एलोकेशन मैट्रिक्स। ओके, किस प्रोसेस को कौन सा वाला रिसोर्स एलोकेटेड है। दूसरा होता है रिक्वेस्ट मैट्रिक्स। रिक्वेस्ट मैट्रिक्स का मतलब ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो प्रोसेसेस मांग रही है और कौन सी प्रोसेस कौन सा रिसोर्स डिमांड कर रही है, रिक्वेस्ट कौन सा कर रही है, उसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट मैट्रिक्स। ठीक है, तो अभी आप देखो यहाँ पर, तो अपनी जो प्रोसेस P1 है वो किस रिसोर्स को डिमांड कर रही थी? R1। ये तो है ना, P1 R1 को रिक्वेस्ट कर रही है। एच देखो, प्रोसेस टू रिसोर्स है, दैट मीन्स ये रिक्वेस्ट कर रही है R1 को। प्रोसेस P1 क्या किसी और रिसोर्स को भी डिमांड कर रही है? नहीं, तो सिर्फ R1 पे 1 आएगा और R2 और R3 पे क्या आएगा? 0 आएगा रिक्वेस्ट मैट्रिक्स में। P2 किसको डिमांड कर रही थी? P2 डिमांड कर रही थी R2 को। P2 डिमांड कर रही थी यहाँ पर R2 और P3 डिमांड कर रही है यहाँ पर R3। तो ये आएगा 1 और यहाँ पर बाकी 0। अगर कोई प्रोसेस हो सकता है, पॉसिबल है ये कि मोर देन 1 रिसोर्स भी एक बार में डिमांड कर रहे हैं,
तो वहां पर 1 1 आ जाएगा और बाकी जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एलोकेशन मैट्रिक्स एंड रिक्वेस्ट मैट्रिक्स हम अवेलेबल रिसोर्सेज काउंट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल अपने अवेलेबल रिसोर्सेज 0 है, यानी कि इनकी कोई दूसरी कॉपी तो है नहीं सिस्टम के अंदर, तो अपने कोई भी रिसोर्स फ्री नहीं है। ठीक, अब एक मेन डिफरेंस आता है जो एग्जाम्स में भी काफी पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेडलॉक एंड स्टारवेशन। स्टारवेशन टर्म हम लोग शेड्यूलिंग के टाइम से यूज करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, स्टारवेशन का सिंपली मीनिंग होता है कि जब किसी प्रोसेस को कोई रिसोर्स चाहिए और वो उसके लिए बहुत टाइम से वेट कर रही है प्रोसेस, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टारवेशन। स्टार्व करना यानी कि बहुत लंबा वेट करना, दैट इज स्टारवेशन। और डेडलॉक का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा थोड़ा इसी से मैच कर रहा है कि प्रोसेसेस किसी रिसोर्स का वेट करती रहती हैं। तो दोनों चीजें एक ही नहीं है, लेकिन इसलिए इनको डिफरेंशिएट करना जरूरी है। अब मेन डिफरेंस समझते हैं इनके बीच में कि डिफरेंस क्या होगा। सबसे पहला डिफरेंस, डेडलॉक इज अ सिचुएशन वेयर नो प्रोसेस गॉट ब्लॉक्ड एंड नो प्रोसेस प्रोसीड्स। डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर कोई प्रोसेस ब्लॉक भी नहीं होती है, यानी कि खत्म भी नहीं की जाती और आगे भी नहीं बढ़ पाती। एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर प्रोसेसेस बस स्टक हो जाती है, उनको पता ही नहीं है कि वो आगे बढ़ पाएंगी या नहीं, या फिर उनको टर्मिनेट होना है। But starvation is a situation where the low priority processes got blocked and the high priority processes proceed. स्टारवेशन कौन सी सिचुएशन है जहां पर आपकी जो लो प्रायोरिटी की प्रोसेसेस होती है उनको बार बार ब्लॉक करके पीछे भेज दिया जाता है, तब जबकि हायर प्रायोरिटी की प्रोसेसेस आ जाती है। जैसे कि फीडबैक शेड्यूलिंग में हमने देखा था कि बेचारी एक छोटी सी प्रोसेस प्रिंटिंग का काम कर रही थी, 2 पेज प्रिंट किए, लेकिन तभी कोई हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस आ गई तो लोअर प्रायोरिटी वाले को हटा दिया, ब्लॉक कर दिया और उसको रन कर दिया हायर प्रायोरिटी। फिर दोबारा उसका टर्न आया, 2 पेजेस उसने और प्रिंट किए सपोज, तब तक फिर से कोई हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस आ गई, उसको फिर ब्लॉक कर दिया और फिर से उसको हायर वाले को रन कर दिया। इस सिचुएशन को हम स्टारवेशन कहते हैं। इसमें प्रोसेसेस की प्रोग्रेशन तो होती है, प्रोग्रेस करती है प्रोसेसेस, लेकिन बहुत ही स्लो स्पीड। ओके, दैट इज स्टारवेशन। डेडलॉक इज इनफाइनाइट वेटिंग। डेडलॉक एक ऐसी वेटिंग है जो कभी एंड नहीं होती, इनफाइनाइट है। ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता क्योंकि। दूसरा है स्टारवेशन, लॉन्ग वेटिंग है बट नॉट इनफाइनाइट। इसके अंदर प्रोसेसेस लंबा वेट करती है बट कोई इनफाइनाइट वेट नहीं है, कभी ना कभी वो एंड हो ही जाता है। एवरी डेडलॉक इज ऑलवेज अ स्टारवेशन। हम ये बोल सकते हैं कि हर डेडलॉक एक स्टारवेशन है। स्टारवेशन का मतलब वेटिंग तो है, बट हर स्टारवेशन डेडलॉक हो ये जरूरी है, राइट? हर स्टारवेशन डेडलॉक हो ये जरूरी नहीं। The requested resource is blocked by other processes in deadlock. The requested resource is continuously being used by the higher priority process. देखो डेडलॉक के अंदर हमने क्या देखा था कि यहाँ पर जो अपनी प्रोसेसेस थी, जो अपने रिसोर्सेस थे, जैसे कि P1 को R1 चाहिए था तो R1 P2 के पास है। अब अगर P2 ने इससे अपना काम पूरा कर भी लिया तो भी इसने इसको ब्लॉक करके रखा हुआ है, नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको दूसरा रिसोर्स नहीं मिल रहा है जिससे कि वो अपना काम खत्म करके कंप्लीट हो पाए। तो ये डेडलॉक में होता है। लेकिन स्टारवेशन में क्या होता है कि रिसोर्सेज यूज होते रहते हैं, वो प्रोसेस नहीं कर रही है तो कोई दूसरी प्रोसेस उसको उस टाइम पर यूज करती रहती है, खाली नहीं रहता है, इस तरह से ब्लॉक करके नहीं रखा रहता है। लास्ट डिफरेंस इसके बीच में आता है, डेडलॉक हैपन व्हेन म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिम्पशन एंड सर्कुलर वेट अकर साइमल्टेनियसली। ये जो चारों कंडीशन मैंने आपको कल बताई थी, अगर ये एक साथ ट्रू होती हैं तभी डेडलॉक आता है। स्टारवेशन कब आता है? इट अकर्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड प्रायोरिटी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। जब कोई मैनेजमेंट नहीं है प्रॉपर प्रायोरिटीज का, तब स्टारवेशन ज्यादातर हमको अकर होता है सिस्टम में। ओके, तो ये मेन डिफरेंसेस थे बिटवीन डेडलॉक एंड स्टारवेशन। अब इसमें कोई डाउट है किसी को किसी भी पॉइंट में? अगर कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो तो आप इसको खुद ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी।
अब ये तो हमने पढ़ लिया कि डेडलॉक क्या होता है, कब आता है, क्यों आता है, बट अब आ गया तो भाई उससे निपटना तो पड़ेगा। तो निपटने के लिए अपने पास कुछ टेक्निक्स होती है डेडलॉक डिटेक्शन की और रिकवरी। ठीक है, डिटेक्शन मतलब पहले डिटेक्ट करना है कि क्या वाकई डेडलॉक है, और दूसरा अगर फॉर्म हो गया कि हाँ ये डेडलॉक ही है, तो उसके बाद फिर कैसे रिकवर किया जाए। ऐसा तो नहीं है सिस्टम को छोड़ दिया हमने, डेडलॉक आ गया, सिस्टम बेकार हो गया, ऐसा तो नहीं करते हैं ना, उसको रिकवर करते हैं। तो उसके कुछ टेक्निक्स होते हैं सिस्टम के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे। In this approach, the OS doesn't apply any mechanism to avoid or prevent the deadlock. Therefore, the system considers that deadlock will definitely occur. In order to get rid of deadlock, the OS periodically checks the system for any deadlock. In case it finds any of the deadlock, then OS will recover the system using some recovery techniques. The main task of OS is detecting the deadlock. The OS can detect the deadlocks with the help of resource allocation graph. ठीक है, तो ये एक चार्ट है जिसके लिए यूजुअली जो अपने सिस्टम्स होते हैं जो नॉर्मल सिस्टम होते हैं वहां पर डेडलॉक जो सिचुएशन है वहां पर कंसीडर किया जाता है कि डेडलॉक नहीं आएगा, बट आ जाता है तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर टेक्निक्स कुछ सिस्टम में फॉलो नहीं की जाती है, कुछ सिस्टम में आपको कुछ पर्टिकुलर टेक्निक फॉलो की जाती है, जैसे कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की टेक्निक यूज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास कुछ डिटेक्शन के मेथड हैं। डिटेक्शन के मेथड आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। सिंगल इंस्टेंस के लिए डिटेक्ट साइकिल, मल्टीपल इंस्टेंस के लिए सेफ्टी एल्गोरिथम। ये अपनी कुछ चीजें चलती है डेडलॉक डिटेक्शन के लिए। अगर सिंगल इंस्टेंस वाला रिसोर्स है अपने पास, सिंगल इंस्टेंस का मतलब जो अपने सिस्टम में एक ही होता है सेट, जैसे कि सीपीयू, तो उसके वो इन्वॉल्व है अगर, तो उससे रिलेटेड डेडलॉक को अगर फाइंड करना है तो हमें साइकिल देखना पड़ेगा कि क्या साइकिल फॉर्म हो रहा है क्या नहीं। अगर साइकिल फॉर्म हो रहा है तो 100% डेडलॉक उसको माना जाता है। और अगर मल्टीपल इंस्टेंस वाला आपका रिसोर्स है, मल्टीपल इंस्टेंस मींस जैसे रजिस्टर्स होते हैं अपने सिस्टम के अंदर, तो रजिस्टर अपने बहुत सारे होते हैं, तो अगर कोई प्रोसेस इस तरीके से रजिस्टर को पॉइंट कर भी रही है, ठीक है, और ये ऑलरेडी असाइन भी है किसी दूसरी प्रोसेस को, ये इस तरीके से, ठीक है, ये सपोज P है और ये P2 है। अगर ये रजिस्टर्स हैं तो मे बी ये एक्यूमुलेटर डिमांड कर इसके पास एक्यूमुलेटर डिमांड कर रही हो और इस प्रोसेस के पास जो रजिस्टर है वो PC हो, तो ये एक बार में दोनों की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकती है ना। ये वाला जो रिसोर्स है वो इसको भी मिल सकता है और इसको भी मिल सकता है। तो इस केस में अगर साइकिल फॉर्म हो भी रही है तो फिर वहां पर जरूरी नहीं है कि डेडलॉक हो, क्योंकि भाई ये तो क्या करेगा, मल्टीपल इंस्टेंस रिसोर्स है तो P1 को भी असाइन कर देगा और P2 को भी असाइन है ही ऑलरेडी, तो यहाँ पर डेडलॉक नहीं आएगा। तो वहां पर डेडलॉक डिटेक्शन के लिए कुछ सेफ्टी एल्गोरिथम्स फॉलो किए जाते हैं, राइट, तो उसको हम आगे देखेंगे। In single instance resource type, if a cycle is being formed in the system, then there will be definitely a deadlock. ठीक है, अगर सिंगल इंस्टेंस है तो 100% वहां पर डेडलॉक। On the other hand, in multiple instance resource type graphs, detecting a cycle is not just enough. इसमें अगर साइकिल फॉर्म हो भी तो वो इनफ नहीं है ये कंफर्म करने के लिए कि डेडलॉक है या फिर नहीं। We have to apply the safety algorithm on the system by converting the resource allocation graph into allocation matrix and request matrix. Okay, जो मैट्रिक्स हम लोगों ने अभी डिस्कस की उसकी हेल्प से फिर हमें पता करना पड़ता है कि डेडलॉक है या फिर नहीं है। ठीक है, तो उसमें पूरा टेबल मेंटेन हो जाती है कि भाई अपने पास कितने रजिस्टर्स हैं, जैसे कि इसमें अगर नहीं दिया होगा जैसे कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में आपने देखा था, उसमें क्या था, अवेलेबल काउंट कर रहे थे हम वापस से लास्ट में। एक था मैट्रिक्स आपकी कि कितने असाइंड हैं
ठीक है, एक असाइन मैट्रिक्स थी और दूसरी रिक्वेस्ट मैट्रिक्स थी। अभी पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में, एक असाइन मैट्रिक्स, एक रिक्वेस्ट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आपका क्लियरली लिख दिया जाता है कि आपके पास कितने रिसोर्सेस हैं। जैसे कि अगर हम R1 की बात करें, ये बात हो रही है किसके लिए, मल्टीपल इंस्टेंस वाले के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, मल्टीपल इंस्टेंस के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर आपका जो R1 है उसके 4 कॉपीज हैं, 4 इंस्टेंसेस हैं टोटल, तो 4 हैं, 4 में से 1 अगर हमने P1 को असाइन भी कर दिया, 1 अगर P1 को असाइन भी कर दिया तो बाकी तो 3 बचते हैं ना। तो उन 3 को हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरी प्रोसेस को दे सकते हैं। तो उस केस में हमको किससे पता चलेगा वो चीज, इन दोनों मैट्रिक्स की हेल्प से ही पता चलेगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम इसके अंदर लेंगे दैट इज बैंकर्स एल्गोरिथम, जो पूरा कंप्लीटली इसी फॉर्मेट पे डिपेंड है, ये पूरा असाइन मैट्रिक्स एंड रिक्वेस्ट मैट्रिक्स। तो उसके अंदर वही अपनी सेफ्टी एल्गोरिथम, उसी की हेल्प से हम डेडलॉक से वहां पर बच सकते हैं, राइट। तो उसको हम उसके अंदर मोर डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट आता है यहाँ पर डेडलॉक रिकवरी। ये डायग्राम मैंने लास्ट में डाला है, इसको स्टार्टिंग में सेट करना। डेडलॉक रिकवरी, देखो अगर एक बार डिटेक्ट हो गया कि आपका डेडलॉक है, अगर एक बार हमने डिटेक्ट कर लिया कि यस दिस सिचुएशन इज डेडलॉक, तब क्या करेंगे, रिकवर कैसे करेंगे सिस्टम को। उसके लिए भी अपने पास 4 मेथड होते हैं, प्रीएम्प्ट, रोल बैक, किल वन, किल ऑल, ठीक है। अब ये 2 कैटेगरी में पहले डिवाइड होते हैं, फर्स्ट इज रिसोर्स कैटेगरी और दूसरा है प्रोसेस कैटेगरी। भाई अपने पास 2 ही तो चीजें हैं, एक रिसोर्स है और एक प्रोसेस है। तो या तो रिसोर्सेज को मैनेज करके रिकवर कर लो डेडलॉक को, या तो प्रोसेसेस को मैनेज करके डेडलॉक को रिकवर कर लो, यही हो सकता है ना। तो पहली कैटेगरी रिसोर्सेज को मैनेज करके डेडलॉक को रिकवर करने की है, और दूसरी जो कैटेगरी है वो प्रोसेसेस को मैनेज करके, राइट। अब इस बहुत ही सिंपल इसके टाइप्स हैं और एक बार में आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे कि कैसे हम रिकवर कर सकते हैं डेडलॉक। सबसे पहला है रिसोर्सेज को यूज करके अगर हमको डेडलॉक को रिकवर करना है, यानी कि अपने सिस्टम को वापस रनिंग में लेके आना है, प्रोग्रेस में लेके आना है, क्योंकि डेडलॉक में तो स्टक हो जाता है सब कुछ, हमको वापस से रिकवर करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला है प्रीएम्प्ट, ठीक है। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग भी हमने पढ़ी थी, दैट मीन्स पहले ही फ्री कर देना चीजों को, प्रोसेस कंप्लीट करने से पहले ही प्रोसेस जब फ्री कर देती है किसी रिसोर्स को तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रीएम्पशन। और जब कंप्लीट होने से पहले ही फ्री नहीं करती है तो उसको हम नो प्रीएम्पशन बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम पहला मेथड अप्लाई करेंगे प्रीएम्प्ट का। We can snatch one of the resource from the owner of the resource process and give it to the other process with the exception that expectation that it will complete the execution and will release this resource sooner. Well, choosing a resource which will be snatched is going to be a bit difficult. देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर सपोज कहीं पर झगड़ा चल ही रहा है कि मैं नहीं दूंगा, दूसरा ही मुझे पहले चीज देगा, और दूसरा भी, जैसे बच्चे लड़ते हैं ना आपस में कि मैं क्यों करूं यही करेगा, तो वो वाली बात है। तो उस केस में आप झगड़ा सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, फोर्सफुली किसी एक से लेकर के दूसरे को दे देंगे कि भाई तो फटाफट करके उसको वापस कर दे सारा सामान, यही करोगे। तो यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं, रिसोर्सेस को क्या कर रहे हैं, स्नैच कर रहे हैं, छीन रहे हैं एक प्रोसेस से। और किस वे में छीन रहे हैं कि भाई दूसरी प्रोसेस अपना काम कंप्लीट करके फ्री कर देगी तो वो दूसरी वाली प्रोसेस अपना काम कंप्लीट कर देगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इस वाली सिचुएशन में अगर हम उस कॉन्सेप्ट को लाएं प्रीएम्पशन को, तो यहाँ पर देखो प्रीएम्पशन वाला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है आपका कि रिसोर्सेस को मैनेज करना है, ठीक है। रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है ये वाला ऑप्शन। तो हम क्या करेंगे कि आपकी जो P1 है, सपोज हमें अगर P1 को रन करवाना है तो उसके लिए R1 इसको देना पड़ेगा, है ना। R1 का हेड भी ऐसा ही होना चाहिए फिर। तो R1 इसको मिले, लेकिन R1 तो ऑलरेडी P2 के पास है, तो हम क्या करेंगे, इस P2 से फोर्सफुली इस रिसोर्स को स्नैच कर लेंगे, वापस ले लेंगे, फ्री कर देंगे इसको। और जब ये फ्री हो जाएगा तो P1 के पास चला जाएगा,
ठीक है, तो प्रीएम्पशन हो गया ना, P2 फिनिश नहीं हुई थी लेकिन फिर भी हमने इससे रिसोर्स वापस ले लिया। हम नहीं लेते, ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है ऑब्वियसली इंटरनली, बट उसको हम बोलते हैं प्रीएम्पशन। तो फिर क्या होगा, जब P1 को दोनों रिसोर्स मिल गए, R3 ऑलरेडी इसके पास था, R1 भी हमने इसको छीन करके दे दिया, तो P1 का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो P1 क्या करेगा, फिर R1 को भी फ्री कर देगा, R3 को भी फ्री कर देगा, यानी कि ये वाली लाइन कट हो जाएगी इधर से, और ये वाली लाइन भी यहाँ से कट हो जाएगी। R1 भी फ्री हो गया, R3 भी फ्री हो गया। अब किसका काम पूरा होगा सबसे पहले, P2 का तो हो नहीं सकता है क्योंकि R2 जो उसको चाहिए वो P3 के पास है, लेकिन P3 देखो, P3 को के पास R3 पहले से ही R3 इसको मिल जाएगा क्योंकि अब वो P1 के पास नहीं, फ्री हो गया ना, ये लाइन तो कट हो गई, दैट मीन्स अब ये इसको असाइन हो जाएगा, और ये इसके पास ऑलरेडी है, तो ये भी अपना काम कंप्लीट करके, इसका तो हो चुका था, ये भी अपना काम कंप्लीट करके इसको फ्री कर देगी, किसको, रिसोर्स 2 को। और अब फाइनली P2 को R2 और R1 दोनों मिल सकते हैं, तो ये वाली प्रोसेस भी अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने रिसोर्स को प्रीएम्प्ट करके डेडलॉक को रिकवर कर, तीनों प्रोसेस कंप्लीट हो गए, दैट मींस डेडलॉक नहीं है अब, राइट। तो ये होता है आपका फर्स्ट मेथड, प्रीएम्पशन, जिसके अंदर की हम रिसोर्सेस को स्नैच कर लेते हैं प्रोसेसेस से, राइट। नेक्स्ट है रोल बैक टू अ सेफ स्टेट। रोल बैक, पीछे जाना, ठीक है, roll back to a safe state. System passes through various states to get into the system's deadlock state. The operating system can roll back the system to the previous safe state. For this purpose, OS need to implement checkpointing at every state. The moment we get into deadlock, we will roll back all the allocation to get into the previous safe state. इसमें दो स्टेट आती है, एक तो होती है सेफ स्टेट, एक है अनसेफ स्टेट। डेडलॉक आ गया, दैट मींस वी आर इन अनसेफ स्टेट। लेकिन डेडलॉक किसी ना किसी मोमेंट पे ही आया होगा, उससे पहले तो आपका सिस्टम काम कर रहा था ना, एक स्टेप बैक जाओ तो अच्छा खासा काम कर रहा था। जैसे सिंपली आप लोग गेम्स खेलते हो, जैसे आप लोग वो गेम खेल रहे हो मारियो वारियो जो हम खेलते थे, उसमें क्या होता था, जब भी वो मर जाता था आपका मारियो, तो हम क्या करते थे, हम क्या गेम ही वापस वहां से शुरू होता था जहां पर आप सेफ थे। यही होता है ना, उसी स्टेप से शुरू होता है जहां पर हम लोग सेफ होते थे। तो फिर हम वो गलती दोबारा नहीं करते थे कि जिसके वजह से हमारी वो चांस फिनिश हुई, राइट। तो हम कहाँ चलेंगे, रोल बैक करके सेफ स्टेट में चलेंगे। वो आपकी अनसेफ स्टेट थी। अब आप जब दोबारा चलोगे तो भाई ध्यान रखोगे कि जो चीजें हमने उस टाइम की थी अब हम वो चीज नहीं करते। तो सिस्टम भी सेम यही काम करता है कि अनसेफ स्टेट डेडलॉक में सिस्टम आ गया तो बिल्कुल एक स्टेप बैक चला जाएगा जहां पर कि आपका सिस्टम सेफ स्टेट में था, और सेफ स्टेट में आते ही फिर वो अपनी स्ट्रेटजीज चेंज कर देगा, जो एलोकेशन उसने किए थे उनको नहीं करके अब वो कुछ न्यू स्ट्रेटजीज बनाएगा, राइट। दैट इज कॉल्ड रोल बैक टू अ सेफ स्टेट। ये दोनों क्लियर हैं क्या क्लास? preempt and roll back to a safe state क्लियर है रिकवरी टेक्निक के अंदर? ओके कृतिका बहुत अच्छे से रिप्लाई करती हैं, तो ऐसे ही सब लोग किया करो, नहीं आ रहा है तो भी और आ रहा है तो भी। ये था कि आप रिसोर्सेज को मैनेज करके कैसे रिकवर कर सकते हैं डेडलॉक को। नेक्स्ट है कि रिसोर्स नहीं, अब हम प्रोसेसेस को मैनेज करेंगे, ठीक है, डेडलॉक को रिकवर करने के लिए। डेडलॉक को रिकवर करने के लिए प्रोसेसेस को मैनेज तो क्या कर सकते हो, आप किल कर सकते हो प्रोसेसेस को, सिंपली उनको आगे एग्जीक्यूट तो आप तभी कर पाओगे जब उनको रिसोर्सेज मिलेंगे। अब क्योंकि हम रिसोर्सेज को तो मैनेज कर नहीं रहे हैं, प्रोसेसेस को मैनेज कर रहे हैं, तो अपने पास दो ही ऑप्शन बचते हैं कि या तो एक प्रोसेस को किल कर दो, किल का मतलब उसको बीच में फिनिश कर दो, वो कंप्लीट नहीं हुई है लेकिन बंद कर दो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उसके पास जो रिसोर्स होगा वो भी फ्री हो जाएगा।
अब वो फ्री होगा तो वो दूसरी प्रोसेस ले सकते। तो दो ऑप्शन आते हैं, किल वन और उससे भी काम नहीं चल रहा है, किल ऑल। ठीक है, जैसे हम करते हैं ना टास्क मैनेजर में, एक प्रोसेस को ऐड करके काम नहीं चल रहा है तो एंड ऑल प्रोसेस कर देते हैं, तो फिर आपका सिस्टम वापस से स्मूथ रनिंग में आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिंपली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सपोज ये डेडलॉक सिचुएशन आ रखी है और हमको प्रोसेसेस को मैनेज करके डेडलॉक रिकवर करना है, तो हमने इस प्रोसेस को किल कर दिया, P1 को किल कर दिया। किल करके क्या होगा कि जो रिसोर्स इसको असाइन था, भाई रिक्वेस्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो रिसोर्स इसको असाइन था वो फ्री हो जाएगा। R3 विल बी फ्री। जैसे ही ये फ्री हुआ P1 का काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि P1 को R2 और R3 दोनों मिल जाएंगे। P3 कंप्लीट हुई तो भाई ये R2 को फ्री कर देगी और R2 फ्री होते ही आपका क्या हो जाएगा, P2 का काम भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि R1 उसके पास था और R2 भी उसको मिल गया। तो इस तरीके से अपना सिस्टम वापस रखना है। लेकिन कभी कभी एक प्रोसेस को किल करके भी जब सिस्टम रिकवर नहीं हो पाता है, सपोज ये एलोकेशन ग्राफ के अकॉर्डिंग तो हो रहा है, बट आपकी इस तरीके से बनी है प्रोसेसेस की रिक्वेस्ट और असाइनमेंट की नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में किल ऑल प्रोसेस करना पड़ता है। किल ऑल प्रोसेस का मतलब सारी प्रोसेस को एक साथ फोर्सफुली एंड कर। ठीक है, जनरली किल अ प्रोसेस में भी प्रोसेस को चूज करना पड़ता है, तो कौन सी प्रोसेस को विच प्रोसेस टू किल। जनरली किस प्रोसेस का काम सबसे कम पूरा हुआ है, मतलब किसको सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा उसको किल नहीं करेगी। सपोज एक प्रोसेस है जो 90% कंप्लीट हो चुकी है और 10% के लिए वेट कर रही है। दूसरी प्रोसेस है जो 7 हुई है परसेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हो जाएगी तो उसको किल करने का कोई बेनिफिट उसको मिलेगा नहीं, बट हाँ वो 10% वाली को वो किल कर सकते। तो इस तरीके से आपकी जो approach but can implemented if problem become very serious. Killing all process will lead to inefficiency in the system because all the process will execute again from starting. सारे प्रोसेस को किल करोगे तो उनको वापस से स्टार्ट करना पड़ता है, तो ये अप्रोच कुछ ज्यादा सजेस्टेबल नहीं है, राइट। तो इस तरीके से आप डेडलॉक को डिटेक्ट एंड रिकवर कर सकते हैं। अब इसमें कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। अब नेक्स्ट इसके अंदर हमारा आई थिंक बैंकर्स एल्गोरिथम ही आएगा, जिसमें कि कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे अपने पास, इंटरेस्टिंग होगा वो भी। हम डेडलॉक को क्या कर सकते हैं, हम डिटेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। सेफ स्टेट अनसेफ स्टेट जो बात हो रही थी, हम उन न्यूमेरिकल्स की हेल्प से देख सकते हैं कि अपना सिस्टम सेफ स्टेट में है या फिर अनसेफ स्टेट में। सेफ सीक्वेंस क्या रहेगा एग्जीक्यूशन का वो निकाल सकते हैं।